अगर आपके भी पाइल्स हो रही है, यानी अगर आपके भी बवासीर हो रहा है और आपने बहुत ही सारे ट्रीटमेंट यूज़ कर लिए, इसके बावजूद भी आपको कोई भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में होम ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जिससे कि एक ही हफ्ते के अंदर आप आपकी पाइल्स को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। पाइल्स बहुत ही खतरनाक बीमारी, यानी जिसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं। जिसके भी ये बीमारी हो जाती तो उसको इतना दर्द होता है, वो इतना कुछ सहन करता है जो कि कोई नहीं कर सकता। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझसे बात करना चाहते हो या आप मुझसे चैटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरी एफबी आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइल्स या बवासीर क्या होता है। जब आप फ्रेश होने जाते हो, यानी जब आप सुबह या फिर शाम को जब फ्रेश होते हो, फ्रेश के साथ अगर ब्लड आता है या फिर उसमें जलन पड़ती है या उससे बहुत ज़्यादा आपके जो मस्से, आपका जो गुदा है वो बाहर आने लग जाता है, तो आपको ये बवासीर के लक्षण होते हैं, यानी आपको बवासीर हो गया है। ये दो टाइप का बवासीर होता है। पहला होता है खूनी बवासीर, दूसरा होता है बादी बवासीर। तो मैं इन दोनों को बताने वाला हूँ कि कौन सा कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ये खूनी बवासीर क्या होता है। जब भी आप फ्रेश होने जाते हो, जैसे ही आप फ्रेश होने के लिए प्रेशर डालते हो तो जो आपका गुदा बाहर निकल आता है और उसके साथ तेज़ी से ब्लड भी आने लग जाता है, यानी जो खूनी बवासीर रहता है उसके साथ से खून आता है। तो इसका ट्रीटमेंट आप नॉर्मली कर सकते हो। जो नींबू पानी आप पीते हो वो आप पी सकते हो, और इसमें आपको पपाया खाना, यानी अब इसको आप में पपीता खाना है। और जो भी जो बवासीर होने के जो रीजंस रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और जो नॉर्मल रीज़न होते हैं। सेकंड जो होती है बादी बवासीर, इसमें आपके जो गुदा रहता है उसमें से मस्से बाहर आने लग जाते हैं। जैसे ही आप फ्रेश होते हो तो फिर ये मस्से अंदर नहीं जाते, इसमें बहुत ही ज़्यादा जलन पड़ती है, आप इसको सहन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होती है। तो ये दोनों बवासीर होती है, मैंने दोनों के बारे में बताया। तो ये बवासीर या फिर पाइल्स होने का रीज़न क्या होता है। आप जब ज़्यादा तला हुआ खाते हो या फिर आप ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खाते हो तो इससे पाइल्स होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और जो नॉर्मली जो आप जो मिस्टेक्स करते हो वो क्या होती है, जब आप कम पानी पीते हो, जब आप सूखा खाना खाते हो तो फिर ये पाइल्स ऐसे होती है जैसे आप सूखा खाना खाते हो। जब आप फ्रेश होते हो तो ये आपका खाना ठीक से पच नहीं पाता और ज़बरदस्ती आप प्रेशर डालते हो, जिससे कि जो आपका गुदा रहता है ना उसमें मस्से पड़ने लग जाते हैं। तो ये रीज़न भी यही होता है, और इसके आप ट्रीटमेंट्स भी नॉर्मली कर सकते हो। जब आप स्टार्टिंग में अगर आपको पाइल्स हो रहा है तो जो दोनों बवासीर होती है, एक खूनी बवासीर और दूसरी बादी बवासीर, इसके लिए आप ज़्यादा पानी पिए, नींबू वाला जूस पिए, या आप इसमें पपीता खा सकते हो। तो ये नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो इसका ऑपरेशन होता है। तो इसमें आपका एक तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, ऊपर से आपको प्रॉब्लम और बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो इसके लिए मेरे जो यूज़फुल ट्रीटमेंट है, मैंने औरों को भी यूज़ कराया है, इससे 100% आराम मिला है और वो सही भी हो चुके हैं। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, आप अगर ये सोचें कि हम एक बार ऑपरेशन करवा लेते हैं इसके बाद दोबारा नहीं होती, तो ये इम्पॉसिबल होता है। ये हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है। कई कई लोगों के तो ये खानदानी चली आती है। ये लगभग 60% लोगों के कभी ना कभी किसी न किसी एज में ये होती ही है। और ये अगर आप इसका टाइम से ट्रीटमेंट कर लेते हो तो फिर तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इससे आपका पूरा जो पेट है, पूरे जो अंदर की नस आंतरा है, किडनी, लीवर, फेफड़ा है, जो भी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कि इससे क्या अंदर का ब्लड आप जो प्रेस के ज़रिए निकाल देते हो तो फिर आपका अंदर का ब्लड कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है। सब कुछ छोड़ के इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। आपको एक तो एलोवेरा जूस मार्केट से लेके आना है, अच्छी क्वालिटी का। अगर आप अच्छी क्वालिटी का जूस लेके ना आए तो आपको सिंपली देसी एलोवेरा लेके आना है। उसमें से जो उसका जेल रहता है ना, वो आप जेल निकाल सकते हो। इसमें आपको कम से भी कम 1 प्लेट नीम की पत्ती को कूटना है, उसका रस निकालना है नीम की पत्ती का, और उस रस में आपको कम से कम एक पका हुआ नींबू उसमें मिक्स करना है। एलोवेरा, नीम की पत्ती का जूस और नींबू का जूस, इन तीनों पेस्टों का आप, इन तीनों चीज़ों का आप पेस्ट बनाएं। उस पेस्ट को आप सुबह और शाम सेवन करें, यानी उसको पिए। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके साथ साथ आप जहाँ पर आपका बवासीर हो रहा है उस जगह पे आप इसको लगा सकते हो। तो अगर आपको मेरी बातें मजाक लग रही है तो आप
अच्छी बात है, लेकिन मैं ये ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, और जो भी ये ट्रीटमेंट यूज़ करेगा, अगर किसी और को भी हो रहा है तो वो ये ट्रीटमेंट किसी और को भी बता सकता है, उसको भी 100% वर्क करेगा। ये मजाक वाली बात नहीं होती। पाइल्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे आपका चलना फिरना, आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आती है। तो इस ट्रीटमेंट का जब आप यूज़ करते हो तो कम से कम 1 हफ्ता इसका यूज़ करना है। और जिसको ज़्यादा ही हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा दिन से परेशान हो रहा है, जिसने टैबलेट्स भी खा ली, ट्रीटमेंट्स भी करा लिए, इसके बावजूद भी अगर सही नहीं हो रहा तो कम से कम इसको 1 महीना खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, इसका अगर आपको ताज़ा कुछ चीज़ मिल जाए, ताज़ा एलोवेरा मिल जाए, अगर ताज़ा नीम की पत्ती और ताज़ा नींबू का जूस, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर आप सोचें कि हम इकट्ठा ही पेस्ट बना लें और उसको ही हम पर डे यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक तो वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ताज़ा यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ये पाइल्स अगर आप चाहो तो इसको बहुत नॉर्मल बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको बहुत बड़ी बीमारी बना सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट को फॉलो करें, इस ट्रीटमेंट में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप टैबलेट्स से बचें, इसका जब ट्रीटमेंट चलता है तो बहुत सारी टैबलेट्स आपको खाना पड़ती है, जिससे आपकी लिवर किडनी पर इफेक्ट होता है। तो पाइल्स को अगर आप सही करना चाहते हो, ये ट्रीटमेंट यूज़ करो। पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पिए, सूखा खाना ना खाएं, और ऑयली और मिर्च वाला खाना भी ना खाएं। अगर आपके हो नहीं रही है तो आप ये खाते हो तो आपके हो सकती है। तो इस ट्रीटमेंट को यूज़ करें, एंड जिसके भी हो रही है और जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो भी मेरे चैनल पर कमेंट्स कर सकता है, और जिसने ये ट्रीटमेंट पहले से यूज़ कर रखा है तो वो भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करे, ताकि जो मेरी कमेंट को पढ़े वो कुछ सीखे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू अगेन।